सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा, बाद में मैं आप लोगों के बारे में पूछूंगा हु यू आर और व्हाई यू वांट टू जॉइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एज अ करियर। आप लोगों ने ऐसा क्या देखा डिजिटल मार्केटिंग में कि आप डिजिटल मार्केटिंग को अपना करियर बनाना चाहते हो। तो जब मैंने अपने करियर को डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में स्टार्ट किया, जब मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में था, आज काफी आप में से काफी लोगों ने या तो अपने कॉलेज डेज में होंगे या फिर कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कॉलेज को पास आउट कर लिया हो, या कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने ड्रॉप कर दिया है। आई वॉज इन सेकेंड ईयर। सो आप सभी को होगा, आप सभी लोगों ने कॉलेज किया है कि जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमें पैसों की बहुत जरूरत होती है। आप सभी के साथ भी ऐसा होता है। लाइक हम फ्रेंड सर्किल में रहते हैं, हम दोस्तों के बीच में रहते हैं, तो वहां पे अगर हम 2-4 पैसे ज्यादा खर्च कर देते हैं देन वी फील गुड। तो ऐसे ही सिचुएशन कहीं मेरे साथ थी। जो घर वालों का जो एक्सपेंस होता था, जो घर वाले हमें मंथली जो एक्सपेंस देते थे, वो बहुत ही कम होता था। दैट टाइम आई वॉज डिसाइडेड टू वर्क पार्ट टाइम जॉब। मैंने उस टाइम डिसाइड किया कि क्यों ना मुझे एक पार्ट टाइम नौकरी करनी चाहिए जिससे मैं अपने एक्सपेंस खुद निकाल सकूं। सो दैट टाइम आई डोंट हैव एनी स्किल। नोटिस दैट मैंने यहाँ पे क्या बोला, उस टाइम मेरे पास कोई भी स्किल नहीं थी जिसकी मदद से मुझे कोई जॉब ऑफर हो सके। सो वन ऑफ माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया कि एक ऑफिस है जहां पे तेरे को मैं एक काम दिला सकता हूँ। वर्क क्या था? एज अ कंटेंट राइटर। होप यू ऑल आर नोन कि व्हाट इज अ कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटिंग मीन्स किसी भी ब्लॉग, किसी मैगजीन के लिए आपको सिर्फ आर्टिकल राइट करना। वो आपको एक टॉपिक दे देते हैं, उस टॉपिक के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना था। मेरे पास इतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं थी कि मैं एक अच्छा इंग्लिश का एक्सपर्ट हूँ और बहुत ही अच्छा वेल डिजाइन आर्टिकल मैं वहां पे लिख सकूं। आप लोगों में से बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की करियर में इंग्लिश कई बार आप लोगों की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लाइक सर मैं कोर्स तो कर लूं, बट प्रॉब्लम यह है कि मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती है। आप यहाँ से देखो, मिनिमम स्किल हर कोई बोल सकता है। मिनिमम स्किल किसी को चीज को लिखना समझना, मिनिमम स्किल हर कोई बोल सकता है। तो वहां पे मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, देन आई वॉज सिलेक्टेड फॉर द कंटेंट राइटिंग जॉब। और आप इमेजिन नहीं करोगे कि मेरी फर्स्ट सैलरी कितनी थी। मेरी फर्स्ट सैलरी थी 4000 रुपीज। सो मैं अपने कॉलेज में जाता, 2 बजे हमारा कॉलेज का ऑफ होता था, और 2 बजे बाद में 2 to 6 मेरा ऑफिस का टाइम होता था। वो 4000 रुपए जब महीने के मुझे मिलते थे, देन आई वॉज फील एंड गुड कि लाइफ में चलो कुछ अच्छा हो रहा है। और 4000 रुपए उस टाइम हमें बहुत अच्छे लगते थे। लाइक हमें पार्टीज भी करनी होती थी, दोस्तों के साथ घूमने भी जाना पड़ता था। सो कहीं ना कहीं हमें पैसों की जरूरत पड़ती थी। दिन की तो उस टाइम हमने क्या किया, तो जिस इंसान के लिए, जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लेना। माइक माइक ऑन मत रहने दो। माइक ऑन करके प्लीज बात मत करो, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। आप लोगों की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। सो रिक्वेस्ट है मेरी, अगर कोई आपस में बात कर रहा है तो प्लीज अपने माइक को टर्न ऑफ कर लेना, ताकि आपकी वॉइस मेरे पास नहीं आएगी। अगर इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हो। ठीक है नेहा, अपना ऑडियो ऑन करो प्लीज। आपका ऑडियो ऑन नहीं है नेहा, तब आपका साउंड नहीं आएगा। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। सो दैट टाइम मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि हम जिस बंदे के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिस ऑफिस में हम जाते हैं, उसको क्या प्रॉफिट होता है। लाइक कंटेंट लिखवाना है, वेबसाइट पे पब्लिश करना है। दैट टाइम आई वाज ब्लैंक, मुझे कुछ भी नहीं पता था इन चीजों के बारे में। सो मेरे फ्रेंड ने मुझे सिंपली रिप्लाई दिया कि जिस बंदे के लिए हम दोनों काम कर रहे हैं, उस बंदे की मंथली इनकम है 3 से 4 लाख रुपए। मैंने बोला हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक वेबसाइट से बंदा मंथली 3 से 4 लाख रुपए कैसे कमा सकता है। दैट टाइम मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया था ब्लॉगिंग का। दैट टाइम मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया एडसेंस का। और दैट टाइम मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया था कि हम किस तरीके से एक ब्लॉग को डिजाइन करते हैं, किस तरीके से उस ब्लॉग का हम एसईओ करते हैं। सो उस टाइम मुझे इन सारी चीजों का रियलाइज हुआ, और दैट टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे सारी चीजें आती हैं तो क्यों ना हमें खुद का एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए।
आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं एसईओ का नाम सुना होगा, एडसेंस का नाम सुना होगा, ब्लॉग का नाम सुना होगा। लोग अपनी वेबसाइट से पैसा कमाते हैं, लोग अपने यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। आज अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आज आप लोगों के लिए यूट्यूब की मैं बात करता हूं, चाहे मैं इंस्टाग्राम की मैं बात करूं, चाहे मैं किसी ब्लॉग की मैं बात करूं, आज आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है सारी चीजें। आप लोगों को ये नहीं पता कि कहीं ना कहीं मैं इन चीजों के अंदर अपना करियर भी बिल्ड कर सकता हूं। तो आप लोगों के लिए सिर्फ वो सारी चीजें एक सिंपल है। मैं इंस्टाग्राम पे गया, मैंने वहां पे कुछ आजकल रील्स का फीचर चला, रील्स देखे, या मैंने अपने दोस्तों के या मेम्स के पेज को देखा, और देन आई फील गुड, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे और एंटरटेन करके और जस्ट टाइम पास किया और कुछ नहीं। कभी आप लोग ये दिमाग नहीं लगाते कि मैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अर्न भी कर सकता हूं, बहुत अच्छा मैं इन प्लेटफॉर्म से अर्न भी कर सकता हूं। सो आज मैं इन्हीं चीजों के बारे में आप लोगों से बात करूंगा कि जो चीज आपके लिए एक एंटरटेनमेंट है, किस तरीके से वो आपके लाइफ का हिस्सा बन सकती है और किस तरीके से उन चीजों को यूज करके आप अर्न कर सकते हो। सो उस टाइम मैंने डिसाइड किया एक ब्लॉग बनाने का, और उस टाइम लिटरली अगर मैं आप लोगों से बात करूं, उस टाइम मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि एक वेबसाइट क्या होती है, किस और डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, और कैसे उन्हें आपस में कनेक्ट करते हैं। सो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, उस टाइम 2012 की ये बात है, उस टाइम मैंने एक बंदे को 8,000 रुपए देके मैंने एक ब्लॉग डिजाइन करवाया, और बाद में जब मुझे पता चला, जब मुझे चीजों का नॉलेज हुआ, तो उस ब्लॉग की वैल्यू थी मात्र 1,000 रुपए। 1,000 रुपए की जो वेबसाइट थी, मैंने उसको 8,000 रुपए पे करे। और ये चीज हम करते हैं आज भी, जब हम लैक ऑफ नॉलेज होते हैं तो हम ऐसा करते हैं। तो उस टाइम लैक ऑफ नॉलेज था, मैंने 8,000 रुपए देके वो वेबसाइट क्रिएट करी, जो मुझे अंदर मेरे जो स्किल थी, जो नॉलेज था, उस नॉलेज के बिहाफ पे मैंने अपनी वेबसाइट को बनाया, उस वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट किया। विद इन 5 डेज में मैं अपने ब्लॉग से अर्न करने लग गया था, विद द हेल्प ऑफ गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस का नाम आप सभी ने सुना होगा। विद द हेल्प ऑफ गूगल एडसेंस मैं विद इन 5 डेज में मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। जो मेरे ब्लॉग से जो मेरी पहली अर्निंग हुई थी, वो थी $700। 3 महीने की मेरी अर्निंग थी $700। 3 महीने मैंने वेट किया था। 3 महीने बाद जो मेरी गूगल से पहली अर्निंग आई थी, वो आई थी $700 की मेरी अर्निंग थी। दैट टाइम आई वॉज फील गुड कि ये चीजें काम करती हैं। आज आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये चीज शॉकिंग होती होगी कि लोग ब्लॉग से किस तरीके से अर्न करते हैं। और जिस दिन आप अपने ब्लॉग से, मैं यहाँ $700 की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे आप अपने ब्लॉग से मंथली $100 की अर्निंग करो, चाहे $200 की अर्निंग करो, दैट टाइम आपको रियलाइज होगा कि वास्तव में ये चीजें काम करती हैं। और दैट टाइम आई वॉज सरप्राइज, आई वॉज फील गुड कि मैंने मेरे लाइफ में $700 की अर्निंग करी है, और वो भी मेरे कॉलेज डेज में। उस टाइम मैंने अपने इस फील्ड को आगे और बढ़ाने की सोची, और जो मेरी मैक्स टू मैक्स जो मेरी अर्निंग हुई थी इस ब्लॉग से, जो मैंने अपना ब्लॉग उस टाइम स्टार्ट किया था, मैं आप लोगों के साथ मेरा ब्लॉग के डिटेल्स भी शेयर करूंगा। साथ के साथ मैं आप लोगों के साथ मेरे ब्लॉग का ट्रैफिक भी शेयर करूंगा, और साथ के साथ मैं आपको मेरे ब्लॉग की अर्निंग भी शेयर करूंगा। मैं सब चीजें आप लोगों के साथ एक ट्रांसपेरेंट वे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बट स्टेप बाय स्टेप। सो मैक्स जो मेरी हाईएस्ट अर्निंग, जो मेरे ब्लॉग से मंथली अर्निंग जो हुई है, वो मेरी मंथली अर्निंग जो हाईएस्ट अर्निंग हुई है मेरे ब्लॉग से, वो अर्निंग हुई है मेरी $2,000 की। मैंने एक मंथ में अपने ब्लॉग से $2,000 तक भी अर्न करे हैं। सो दैट टाइम ब्लॉगिंग सेक्शन को मैं अपने करियर को काफ़ी और वेबसाइटें मैंने क्रिएट करी, और बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करूं। और नॉलेज को शेयर करने के लिए मैंने फ्यूचर में आके एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, जो मेरा पहला इंस्टीट्यूट था। मैंने दिल्ली में ज्वाइन किया था, वहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग लर्न करवाता था। और डिजिटल मार्केटिंग में मेरी जो सैलरी थी, आप यकीन नहीं करोगे कि जो मेरी मिनिमम सैलरी थी वो 90,000 रुपीज थी। उसके बाद अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हिसार में कैसे? ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, क्योंकि हिसार में एक छोटे शहर में आने का मतलब मेरा बिल्कुल भी नहीं था कि लाइक मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में मेरा घर है, तो हिसार में आने का मेरा कोई मन नहीं था ऐसा। हिसार से, यानी कि आपके छोटे से शहर फतेहाबाद से, मुझे एक जॉब ऑफर हुई थी डिजिटल मार्केटर की। मुझे बच्चों को टीच करना था। पहले डिजिटल मार्केटर के जैसे हिसार में एक इंस्टीट्यूट, फतेहाबाद में इंस्टीट्यूट था, वहां से मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग करी थी। तो वहां पे जब मैं जॉब करने आया था, तो वहां पे मेरी सैलरी अच्छी खासी थी। मैं 70,000 रुपीज में वहां पे मैं सिलेक्ट हुआ था, बिकॉज ऑफ एक छोटे से शहर का एक्सपीरियंस क्या होता है, इसलिए। मैंने वहां पे कुछ टाइम
किया, वर्क किया और बाद में मैंने खुद का इंस्टीट्यूट किया आज हिसार के अंदर, हरियाणा स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जिस इंस्टीट्यूट को आप सभी लोग जानते हैं। और मुझे जहां तक आइडिया है, हरियाणा स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को आज हिसार और आसपास के एरिया में डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे हर कोई जानता है, और मैंने इस इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया। सो आई एम द फाउंडर एंड CEO हरियाणा स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। दिस इज माई स्टोरी। सो इस क्वेश्चन का जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया कि मैं आपका मेंटर क्यों बनना चाहता हूं और मैं ही आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों सिखाऊं। सो आई हैव अ नॉलेज, आई हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज। देखो, मेंटोर हर कोई हो सकता है, बट फर्क यहाँ पे होता है प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली नॉलेज का। सो मैं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के सेशन में, जो अपकमिंग सेशन में हमारा जो भी कुछ चलेगा, मैं आप लोगों को सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, कोई भी अगर मुझे जवाब दे सकता है तो आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीख रहे हो। कोई भी एक बंदा अगर मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है, आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीख रहे हो। जस्ट आंसर। व्हाई यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। करियर के हिसाब से इंटरेस्ट है आपका, क्या आपको इसमें फ्यूचर ग्रोथ दिख रही है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। व्हाई यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। पैसा कमाने के लिए सर। gain a knowledge. Gain a knowledge. Yep. Anyone? Anyone? Kirshan? It's a vast concept. Okay. जी। And it's a good Why you want to learn digital marketing, Kirshan? सर मुझे इसके बारे में अभी नहीं पता, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ सर। ओके ओके, पहली बार सुन रहे हो, जस्ट थिंक, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सो देखो, डिजिटल मार्केटिंग को मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ अवेयर करना चाहता हूं कि मोस्ट ऑफ द पीपल के माइंड में ये कॉन्सेप्ट रहता है कि एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। लोगों को लगता है डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से हम लोगों को डोर टू डोर जाके प्रोडक्ट सेल करते हैं। लोगों को कई बार लगता है डिजिटल मार्केटिंग कोई डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी तो नहीं है, कुछ ऐसा काम तो नहीं है। सो गाइस, बिल्कुल भी आप जो अगर ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत है। डिजिटल मार्केटिंग इज अ वे, digital marketing is a way to sell your product with the help of internet। इंटरनेट की हेल्प से अपनी सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट को अपने टारगेटेड और पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचाना, सेल करना, दैट इज द वे, दैट इज अ कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पे मैंने दो वर्ड बोले, टारगेटेड और पोटेंशियल। टारगेटेड और पोटेंशियल का मतलब होता है कि जो बंदे, जो यूजर आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड है और आपकी सर्विस को बाय करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अपने एडवर्टीजमेंट दिखाना, उसे हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ मार्केटिंग क्या होता है। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा मार्केटिंग क्या होता है। It's a simple question. What is a marketing? I'm not talking about the digital marketing. I'm just asking you, what is a marketing? A place where individual buyer and seller come together and do their transaction. Okay. And fulfill their needs. Okay, good, Suraj. Anyone else? What is a marketing? Anyone else? Priyanshu, what is a marketing? Okay, let me explain. Marketing is a way to promote your product. आज आप डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो। अब देखो, मार्केटिंग में ये वे नहीं है कि आपका प्रोडक्ट को ऑफलाइन बेचना है या ऑनलाइन बेचना है। मार्केटिंग इज अ वे टू अवेयर योर प्रोडक्ट टू योर कस्टमर। मार्केटिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को अवेयर करवाते हैं उन लोगों को जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, और नहीं है तो उन लोगों को हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड बनाना। मार्केटिंग का मतलब कभी भी बेचना नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड से निकाल देना कि मार्केटिंग इज अ वे टू सेल समथिंग। मार्केटिंग का मतलब सेल करना नहीं होता। मार्केटिंग मीन्स कि अवेयर करवाना अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को, लाइक व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इन माय प्रोडक्ट, व्हाई माय प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर माय कंपटीटर प्रोडक्ट, ये बताना। आजकल जैसे आप देखते हो, लाइक मार्केट में कोई नया फोन आता है तो आप उसका सिंपल सा कुछ सेकंड का एक वीडियो देखते हो, लाइक डिस्प्ले निकलती है, कैमरा बाहर से निकलता रहता है, लाइक
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फीचर्स को आपके सामने अवेयर किया जाता है। दैट इज अ अवेयरनेस, दैट इज अ मार्केटिंग। जब आपको उस फोन के प्रोडक्ट और फीचर के बारे में जब पता चलता है तो आप लोग क्या होते हो, इंटरनली क्यूरियस हो जाते हो उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। सो दैट इज मार्केटिंग। मींस क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट को अवेयर करवाना, अवेयर करवाने के बाद अब लोग, अब मुझे उस प्रोडक्ट को आपको बेचना नहीं है, अब उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप मेरे पास आओगे। दैट इज अ मार्केटिंग। सो मार्केटिंग कोई आज का टर्म नहीं है। मार्केटिंग 90s से चला हुआ रहा है, 80s से चला हुआ रहा है। 18th सेंचुरी में जे मार्कोनी का नाम सुना है किसी ने? जे मार्कोनी। हु इज अ जे मार्कोनी? कोई नहीं जानता? हु इन्वेंटेड रेडियो? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? 1800 सेंचुरी के अंदर जे मार्कोनी नाम के बंदे ने रेडियो का आविष्कार किया था। फर्स्ट टाइम फ्रीक्वेंसी निकाली थी, तो रेडियो का आविष्कार किया गया था। देखो, एडवर्टीजमेंट रेडियो पे भी होता है, एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर पे भी होता है, एडवर्टीजमेंट टीवी पे भी होता है, बट प्रेजेंट टाइम में टीवी हो चुका है स्मार्ट टीवी। हमारे टीवी के अंदर इंटरनेट चलता है, हमारे टीवी के अंदर पूरा यूट्यूब चलता है, एवरीथिंग एल्स, हर चीज डिजिटली में कन्वर्ट हो रही है। सो यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि ऑफलाइन मार्केटिंग कम हो गई है और डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा हो गई है। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग अपने टारगेटेड और पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलूंगा। दो टाइप की मार्केटिंग होती है। लेट मी एक्सप्लेन। दो टाइप की मार्केटिंग होती है। फर्स्ट होती है आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग को हम बोलते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग, जिसमें हम इंसान क्या करता है, डोर टू डोर जाके या फिर न्यूज़पेपर की हेल्प से, पैम्पलेट की हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। या आपने देखा होगा लोग रोड पे कैनोपीज लगा के बैठे रहते हैं, आरओ बेचते हैं या बाइक्स वगैरह को सेल करने की कोशिश करते हैं, उनके फीचर के बारे में बताते हैं। जब एक बंदा कैनोपी लगा के बैठता है तो कभी भी आरओ या बाइक को बेचता नहीं है, उसके फीचर्स को बताता है कि इसमें खासियत क्या है। सेकंड में बात करूंगा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है कि इंटरनेट की हेल्प से अपने प्रोडक्ट को अवेयर करवाना। अब यहां पे समझना, सबसे पहले मैं ऑफलाइन मार्केटिंग का एग्जांपल देता हूं। ऑफलाइन मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग में हम करते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, आउटबाउंड मार्केटिंग। अब आउटबाउंड मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, सपोज मैंने एक सेल्समैन रख लिया या सेल्स एग्जीक्यूटिव रख लिया जो मेरे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जाके अवेयर कर रहा है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि एक ऑटो वगैरह पे हेलो हेलो हेलो, ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट बाय कर लो। सो या फिर डोर टू डोर जाके प्रोडक्ट को सेल करना। अब यहाँ पे सपोज करो, या फिर न्यूज़पेपर की हेल्प से आप प्रोडक्ट को सेल करना। अब देखो, सपोज करो न्यूज़पेपर में मैंने मेरा प्रोडक्ट का ऐड दिया। न्यूज़पेपर में अगर मैंने प्रोडक्ट का ऐड दिया, सोच के देखो कि जो मेरा टारगेटेड और मेरे पोटेंशियल कस्टमर थे उन्होंने मेरे न्यूज़पेपर को रीड किया ही नहीं। किसी भी रीजन से उन्होंने मेरे न्यूज़पेपर को रीड नहीं किया। और हमेशा एक चीज होती है, इंसान कभी भी पुराना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। जस्ट थिंक, इंसान कभी भी पुराना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। जो न्यूज़पेपर पुराना हो गया वो डस्टबिन में जाएगा या फिर कबाड़ी की दुकान पे जाएगा। सो जो लोग मेरे प्रोडक्ट को खरीद सकते थे, जो मेरी सर्विस को खरीद सकते थे, उन लोगों तक तो मेरा एडवर्टीजमेंट पहुंचा ही नहीं। सो अब मेरा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? क्या मैं उन लोगों को ना मैं रिटारगेट कर सकता हूँ, ना डिमार्केट कर सकता हूँ, दोबारा मैं अपने एडवर्टीजमेंट को दिखा नहीं सकता। सपोज करो कि अगर किन्हीं लोगों ने मेरे न्यूज़पेपर या पैम्पलेट के एडवर्टीजमेंट को देख के मेरे प्रोडक्ट को एक्चुअल में बाय भी कर लिया, सो कभी भी मैं ये फाइंड नहीं कर सकता कि किन लोगों ने मेरे एडवर्टीजमेंट या न्यूज़पेपर को देख के मेरे प्रोडक्ट को बाय किया है। दैट मीन्स मैं कभी भी अपने बिजनेस की या अपने प्रोडक्ट की आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि मेरा कितने का प्रोडक्ट था, मैंने कितने में बेचा, जो मुनाफा मुझे निकला है उसे हम बोलते हैं आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे मैं आई विल शेयर विद स्क्रीन गाइस, मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा
और आपको 1 to 1 सारी चीजें यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। So if you have any question, any doubt, आप मेरे से फ्रीली आप मेरे से पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन के। कोई भी डाउट आपके माइंड में क्रिएट हो रहा है तो आप विदाउट हेजिटेशन के उस डाउट को मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताई 2 टाइप की मार्केटिंग। सो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ मार्केटिंग। सो यहाँ पे 2 टाइप की मार्केटिंग होती है। फर्स्ट की मैंने जो बात करी थी वो थी ऑफलाइन, और सेकंड में बात करता हूं डिजिटल। अब डिजिटल मार्केटिंग को लोग ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को लोग इंटरनेट मार्केटिंग भी बोलते हैं। अब देखो, डिजिटल मार्केटिंग में हम जो करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हम करते हैं इनबाउंड मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में हम जो करते हैं वो करते हैं इनबाउंड मार्केटिंग। अब इनबाउंड मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? सपोज करो आप जितने भी लोग मुझसे कनेक्टेड हो, ऑल आर द इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग। सो आप लोग क्या करोगे, डिजिटल मार्केटिंग को बेहतर से और अच्छे से जानने के लिए आप लोग क्या करते हो, डिजिटल मार्केटिंग को इंटरनेट पे सर्च करते हो, आप गूगल पे सर्च करते हो, आप यूट्यूब पे सर्च करते हो डिजिटल मार्केटिंग को बेहतर से बेहतर जानने के लिए। अब यहाँ पे होता क्या है, यूट्यूब की एल्गोरिथम किस तरीके से काम करती है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के काम करने का तरीका, उस कार्य प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। अब YouTube का एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है, आप जैसा वीडियो देखते हो YouTube आपको वैसा ही रिकमेंड करता है। देखा होगा आप लोगों ने, फील किया है, आप जैसा वीडियो आप देखना चाहते हो आपको वैसे ही रिलेटेड वीडियोस YouTube शेयर करता है। आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो तो YouTube आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो दिखाता। आप हरियाणवी सॉन्ग देते हो तो YouTube आपको हमेशा हरियाणवी सॉन्ग ही रिकमेंड करता है। दैट इज द एल्गोरिथम ऑफ YouTube। अब इनबाउंड मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? अब देखो डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से काम करती है, हमेशा ध्यान रखना, डिजिटल मार्केटिंग इज अ ट्रस्ट मार्केटिंग, ट्रस्टफुल मार्केटिंग होती है, और कभी भी ऑफलाइन मार्केटिंग में ट्रस्ट नहीं होता है। वो कैसे, अब इस चीज को समझना। इनबाउंड मार्केटिंग में क्या होता है, सपोज करो आपने मल्टीपल वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखी और रिकमेंडेशन में आपने मेरी वीडियोस देख ली। उस वीडियो में मैंने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया, और आप लोगों से लास्ट में 2 लाइंस मैंने बोली, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मैंने आप लोगों को फोर्स किया किसी भी चीज के लिए, मैंने सिर्फ आपसे सिंपल पूछा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। अगर अब यहाँ पे होता क्या है, अगर लिटरली आपको मेरे कंटेंट में दम लगा, अगर मेरा कंटेंट हेल्पफुल है, अगर मेरी इंफॉर्मेशन ने आपकी हेल्प करी है, तो आप लोग क्या करोगे, मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। होप यू अंडरस्टैंड। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। अब होगा क्या, अब इन फ्यूचर में कोई भी न्यू वीडियोस अगर बनाता हूं तो YouTube क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंड करता है, और आपके पास यू विल गेट अ नोटिफिकेशन कि दिनेश जांगिड हैज अपलोडेड अ न्यू वीडियो। आप उस वीडियो को देखते हो, मैं आपको और अच्छी फ्री के अंदर इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड कर रहा हूं। सो इस तरीके से सिलसिला चलता रहा। बाद में मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, आप लोगों का ट्रस्ट बना लिया। क्योंकि आप ट्रस्ट किस लिए बना, क्योंकि आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है। अब मैंने क्या किया, एक वीडियोस बनाई कि हे गाइस, मैंने एक पेड कोर्स लॉन्च किया है एसईओ से रिलेटेड या सोशल मीडिया से रिलेटेड, मैंने एक पेड कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक की हेल्प से आप मेरे इस कोर्स को बाय कर सकते हो। अब वहां पे होगा क्या, 30 to 40% लोग मेरे इस कोर्स को बाय कर लेंगे। Why it's happen? Because of trust। उन लोगों को पता है कि अगर मैंने फ्री में उनको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया है या इतनी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करवाई है, तो जो मेरा पेड कोर्स होगा उसमें मेरी वैल्यू बहुत अच्छी होगी। सो दैट्स वाई लोग क्या करेंगे, मेरे उस कोर्स को, मैं ये नहीं कह रहा 100% कोर्स, बट 100 में से 40% लोग मेरे उस कोर्स को बाय कर लेंगे। 100 में से 40% लोग मेरे उस कोर्स को बाय कर लेंगे। Why this is happen? Because of trust। हम लोगों के बीच में ट्रस्ट नहीं बना पाते हैं, और मार्केटिंग इज अ ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट
कभी भी इनबाउंड मार्केटिंग में नहीं बन पाता है। इस चीज को समझना, वो ट्रस्ट कभी भी ऑफलाइन मार्केटिंग में नहीं बन पाता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो ट्रस्ट कभी भी नहीं बन पाता है। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, हम हमेशा अपने प्रोडक्ट को सिर्फ बेचने की सोचते हैं, ना कि उसको अवेयर करने की सोचते हैं। That's why digital marketing is better than offline marketing. So यहाँ पे मैं आप लोगों से कुछ डिफरेंस शेयर करूंगा बिटवीन द ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। So मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों के साथ डिफरेंस शेयर करने जा रहा हूँ बिटवीन द ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज बेटर। फर्स्ट नंबर पे मैं यहाँ बात करूंगा, हम कभी भी एग्जैक्ट टारगेटिंग नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि हम कभी भी अपने पोटेंशियल और टारगेटेड कस्टमर को ऑफलाइन मार्केटिंग में टारगेट नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज करो आपको न्यूज़पेपर में ऐड देना है, तो आप लोग क्या करोगे, उस न्यूज़पेपर को पूरे हरियाणा में आपको पब्लिश करना पड़ेगा। दैट मींस आपका एड अननेसेसरी लूप, यानी कि सपोज करो आपका प्रोडक्ट ओनली फॉर फीमेल्स है, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, मेल्स को भी डिलीवर्ड हो रहा है, ओल्ड एज पीपल को भी डिलीवर्ड हो रहा है और चाइल्ड को भी डिलीवर्ड हो रहा है। दैट मींस आपका प्रोडक्ट अननेसेसरी लोगों के पास डिलीवर्ड हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम यहाँ पे हम जो चाहें उस एरिया को, यानी कि हम लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग नहीं कर सकते, बिहेवियर टारगेटिंग नहीं कर सकते, हम लोगों को इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेट नहीं कर सकते। इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल दूंगा। सपोज करो कोई भी डाउट हो मुझे प्लीज, मैं स्टॉप कर दूंगा, आप कोई भी डाउट हो मुझसे क्लियर कर लेना। यहां पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज करो ये आपका हिसार सिटी है, दिस इज योर हिसार सिटी। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने यहाँ पे ऑफलाइन आपने एडवर्टीजमेंट करी। ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट का मतलब है कि आपने पैम्पलेट वगैरह लगवा दिए, या फिर आप लोगों ने क्या किया, बैनर वगैरह यहाँ पे लगवाने की आपने कोशिश करी। तो बैनर जब हम लगाएंगे तो आप लोगों ने क्या किया, अच्छे अच्छे पोश एरियाज में, मैंने पीएलए का एरिया हो गया, ये बस स्टैंड हो गया, या मैं मान लेता हूं ये रेलवे स्टेशन है, तो आप लोगों ने क्या किया, इन एरियाज के अंदर, या फिर मैंने एक एरिया यहाँ पे और ले लिया, इन एरियाज के अंदर आपने बैनर यहाँ पे लगा दिए। सपोज करो आपका एक बैनर, बहुत बड़ा बैनर यहाँ पे लग रहा है, बहुत बड़ा बैनर आपका यहाँ पे लग रहा है, बहुत बड़ा बैनर आपका यहाँ पे लग रहा है, और एक बैनर आपका यहाँ पे लग रहा है। दीज आर पोश एरियाज। दैट्स व्हाई आप लोगों ने यहाँ पे अपने एडवर्टीजमेंट को सेटअप किया। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑफलाइन मार्केटिंग। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अपने एड को प्लेस किया। अब सपोज करो ये प्रोडक्ट जो है, जो एडवर्टीजमेंट आपने हर जगह लगाया है, ये प्रोडक्ट ओनली फॉर मेल है। जस्ट सपोज दिस प्रोडक्ट ओनली फॉर मेल, ये प्रोडक्ट जो है सिर्फ मेल के लिए है, कि मेल पीपल ही इन प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकते। या मैं मान लेता हूं, सपोज करो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी, या आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे पुटअप करूंगा, थोड़ा सा स्मार्टली इस चीज का जवाब देना है आप सभी को। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने स्मार्ट हो। मेरी कंपनी रेजर बनाती है, जिलेक्ट का नाम आपने सुना होगा, सेविंग रेजर बनाती है। आप लोग क्या बता सकते हो मेरी टारगेटेड और पोटेंशियल कस्टमर ऑडियंस क्या होगी? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है इस चीज के बारे में? मैं ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहा हूं और आप लोग मार्केटर एक्सपर्ट हो, मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, मैं आप लोगों के पास आया हूं ऐड करवाने के लिए, मेरा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके, अवेयर हो सके। आप लोग क्या मेरे को क्या रिकमेंड करोगे? 1 to 1 प्लीज गाइज, बी ऑनेस्ट, रिप्लाई करना। सिंपल और सटीक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है। एवरेज एज के पर्सन होने चाहिए सर। एवरेज एज के पर्सन होने चाहिए, ठीक है। एज आपने यहाँ पे एवरेज बहुत अच्छा बोला संदीप। और कोई? मेरा स्टेप क्या होगा कि मेरा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल होगे, मेरी प्रायोरिटीज क्या होगी, मेरी राइट ऑडियंस क्या होगी? कोई मुझे बता सकता है? प्रायोरिटीज होगी मेल्स ओनली। ओके, बहुत बढ़िया सूरज। और कोई?
मोहित, पवन, प्लीज रिप्लाई। एज Okay. डिपेंड्स अपॉन एज। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। अब एक रेजर अगर आप बेचना चाहते हो तो सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको ये पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस क्या है। अगर आपने इस चीज को नहीं समझा तो आप कभी भी मार्केटिंग नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी जो राइट ऑडियंस है वो क्या है? ऑफ कोर्स मेल, क्योंकि रेजर हमेशा मेल यूज करते हैं, सेविंग जो करते हैं वो मेल यूज करते हैं। अब मेल भी कैसे? जिनकी एज 21 प्लस है, क्योंकि 21 से नीचे के लोग, 21 से प्लस भी लोग होते हैं जो ट्रिमर यूज करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे हिसार सिटी के अंदर उस ऑडियंस को फाइंड करना पड़ेगा। सो कोई मुझे बता सकता है हिसार के अंदर कितने मेल और फीमेल है राइट नाउ में? एनीवन? सेंसस सर्वे। कोई मुझे बता सकता है हिसार के अंदर कितने लोग हैं, जो मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं? 18 से और अबाउ ईयर के कितने लोग हैं? नो वन गाइस? बट आई एम अ डिजिटल मार्केटर, मैं आप लोगों को बता भी सकता हूं और दिखा भी सकता हूं कि हरियाणा के अंदर, सॉरी हिसार के अंदर कितने मेल कितने फीमेल जो डेली फेसबुक यूज करते हैं। सो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको मैं डिजिटल मार्केटिंग की हल्की सी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों बेटर है। तो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि हिसार के अंदर कितने लोग हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं और उनका इंटरेस्ट क्या क्या है, उस हिसाब से कितनी ऑडियंस हिसार के अंदर है, वो सारी मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूं। जस्ट वेट। ठीक है, सो दिस इज अ टूल बाय फेसबुक जिसे हम बोलते हैं ऑडियंस इनसाइट्स। दिस इज अ टूल बाय फेसबुक। ये टूल हमें किस मदद के लिए काम आता है? ये टूल हमें बताता है कि पर्टिकुलर एरियाज, जिस एरियाज में रहते हो या जिस एरियाज के बारे में आप जानना चाहते हो वहां पे कितनी ऑडियंस है। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं सिंपल टाइप करूंगा जहां की जिस एरिया की मुझे ऑडियंस को देखना है। मैंने यहाँ पे टाइप किया हिसार। ठीक है, सभी को दिख रहा है हिसार है यहाँ पे, हिसार हरियाणा इंडिया। ओके, सो मैं इस लोकेशन को करूंगा सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद यहां पे जो मेरे पास डेटा आया है, यानी कि 3 लाख से 3.5 लाख लोग हिसार के अंदर फेसबुक यूज करते हैं। जो फेसबुक ने मुझे ये डेटा दिया है ये है 3.5 लाख से 3 लाख से 3.5 लाख ओनली इन हिसार के अंदर लोग जो है जो फेसबुक यूज कर रहे हैं। अब मेरा प्रोडक्ट क्या था? मेरा प्रोडक्ट है यहाँ पे रेजर, यानी कि मुझे मैन चाहिए। सो नीचे यहाँ पे आपको देखो जेंडर का ऑप्शन दिखाई देता है। सिंपल मैंने यहाँ पे मेंस पे क्लिक किया और मुझे यहाँ पे मेंस का डेटा मिल गया, यानी कि 2.5 लाख से 3 लाख लोगों तक। वो भी कैसा? अब यहाँ पे मैं एज को सिलेक्ट कर लूंगा। एज मुझे क्या लेनी है? 21 साल से प्लस हो। सो यहाँ पे मुझे डेटा मिल गया 2 लाख से 2.5 लाख लोगों तक मैं अपने एडवर्टीजमेंट को डिलीवर्ड कर सकता हूं। हाउ इज दिस अमेजिंग कि आपको अपनी ऑडियंस का पहले ही पता चल गया। आपको अपनी ऑडियंस का पहले ही पता चल गया कि जिन ऑडियंस को मैं अपना एडवर्टीजमेंट दिखाने जा रहा हूं, कितनी ऑडियंस तक मेरा एडवर्टीजमेंट पहुंच सकता है और अप्रोक्स कितने मेरी सेल हो सकती है। अब यहां पे देखो, इंटरेस्ट चूज करने की मुझे जरूरत नहीं है। व्हाई वी नीड टू डोंट नीड टू चूज इंटरेस्ट? बिकॉज रेजर के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। लाइक जैसे फूड, अब फूड में आप क्या इंटरेस्ट करोगे कि किस इंटरेस्ट के लोगों को मेरा एडवर्टीजमेंट दिखना चाहिए? तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे होता क्या है कि मेरा एडवर्टीजमेंट हर लोगों के साथ डिलीवर्ड हो। सो यहाँ पे मैं आपको एक कमाल की चीज और दिखाऊंगा। सो यहाँ पे फेसबुक मेरे को ये डेटा भी दिखा रहा है कि कितने परसेंट, 81% मेल हैं। अब 18 से 24 साल के लोग कितने हैं? 38%। 19% वुमेन है, 31%। अब यहाँ पे देखो 25 से 34 साल के कितने लोग हैं? 41%। 35 से 44 साल के लोग कितने हैं? 13%। दिस इज अमेजिंग।
अब यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे आपको लोगों का इंटरेस्ट जानना है। सो सपोज मैं चाहता हूं कि यहाँ के लोग डिजिटल मार्केटिंग में कितना इंटरेस्टेड है। सो सिंपल यहाँ पे आपने टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग और सिंपल मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मुझे डेटा मिल जाएगा, यानी कि 30,000 से 35,000 लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है। सो ये मैंने प्री प्रेडिक्शन किया है। दैट इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बट ये चीज कभी भी हम ऑफलाइन मार्केटिंग में नहीं कर सकते हैं। सो कम टू द पॉइंट, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था। तो सपोज करो मैंने अपने रेजर के लिए यहाँ पे पैम्पलेट यहाँ पे लगा दिए और पोस्ट एरियाज में यहाँ पे लगा लिए। अब यहाँ पे होगा क्या, अब इन पोज एरियाज के अंदर पूरे दिन में मैं मान लेता हूं 20-30 हजार लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, आ रहे हैं। सो इन ट्रैवल के अंदर यहाँ पे मेल्स भी आ रहे हैं, फीमेल्स भी आ रहे हैं, चिल्ड्रन भी आ रहे हैं, ओल्ड एज भी आ रहे हैं। दैट मीन्स जो मेरा मेंस का प्रोडक्ट है वो अननेसेसरी लोगों के पास डिलीवर्ड हो रहा है। यानी कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो राइट नाउ अननेसेसरी लोगों के पास डिलीवर्ड हो रहा है। दैट मीन्स वो फीमेल के पास भी डिलीवर्ड हो रहा है और चिल्ड्रंस के पास भी डिलीवर्ड हो रहा है। सेम सिचुएशन अब यहाँ पे होगा क्या, अब सपोज करो मे बी मेरी ऑडियंस यहाँ पे रहती है जो मेरा प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। इन ऑडियंस से कभी इन एरियाज को विजिट ही नहीं किया, तो क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा। समझना, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना कि मेरी ऑडियंस में भी हो सकता है मेरी ऑडियंस इन एरियाज में रहती हो, इन्होंने कभी इस एरियाज को विजिट ही नहीं किया। मे भी हो सकता है जो इस एरिया से गुजरा वो एक ट्रैवल कर रहा था, ट्रैवल के दौरान उसने अपना पोस्टर देखा और दोबारा आपके ऐड को देखा ही नहीं, तो कैसे बाय करेगा। बट जब इसी चीज को हम डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, हम यहाँ पे करेंगे एरिया टारगेट। मैंने किया पूरा हिसार टारगेट, तो जैसे ही अगर मैं हिसार टारगेट करूंगा तो हिसार का ऐसा कोई कोना नहीं रहेगा जहां पे लोग रहते हैं और मेरा एडवर्टीजमेंट डिलीवर्ड ना हो। इसके साथ साथ जो डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी पावर होती है वो होती है रीमार्केटिंग। अब रीमार्केटिंग का मतलब क्या होता है, रीमार्केटिंग का मतलब होता है कि अगर किसी बंदे ने आपका एडवर्टीजमेंट देखा है, जैसे कि मैं आपको रियल टाइम लाइफ से इसको एक्सप्लेन करता हूं। आप लोग अमेजन से शॉपिंग करते हो, सभी करते हो, अमेजन फ्लिपकार्ट से? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो कई बार आप लोगों ने क्या किया है, जब अमेजन या फ्लिपकार्ट से कुछ भी चीज आप बाय करते हो तो कई बार ऐसा होता है उस चीज को बाय नहीं करते, उसको एड टू कार्ट कर देते हो। और जैसे उस प्रोडक्ट को एड टू कार्ट करते हो विद इन हाँ जी, हाफ एन आवर, विद इन 2 आवर, आपके पास आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आप गूगल पे विजिट करते हो, आपको हर कहीं वो प्रोडक्ट दिखाई देता है। किसी ने इस चीज को फील किया है? यस सर। आपको हर कहीं वो प्रोडक्ट दिखाई देता है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीमार्केटिंग। यानी कि जो बंदा आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड था बट किसी रीजन से उस बंदे ने आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं किया, तो बार बार उस बंदे को आपका प्रोडक्ट दिखाना, उसको मजबूर कर देना उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीमार्केटिंग। और कभी भी रीमार्केटिंग आप ऑफलाइन मार्केटिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि आप वहां पे ये फाइंड ही नहीं कर सकते कि मेरे प्रोडक्ट को कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। बट विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हम ये सारी चीजें देख सकते हैं कि कितने लोगों ने मेरे प्रोडक्ट को देखा है, कितने लोगों ने मेरे प्रोडक्ट को बाय किया है और कितने लोगों ने मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया है। और इन लोगों को हम वापस से रिटारगेट कर सकते हैं, रीमार्केट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीमार्केटिंग। थर्ड थिंग मैं यहां पे बात करूंगा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब मुझे ये पता ही नहीं होगा कि कितने लोगों ने मेरे प्रोडक्ट को बाय किया है, तो मैं ये कैसे मेजर करूंगा कि मेरी ROI क्या निकली है। बट विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हम ROI फाइंड कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI का मतलब यहां पे होता है, सपोज करो आप लोगों का 5,000 रुपए का प्रोडक्ट है, 5,000 रुपए का जो प्रोडक्ट आपका यहाँ पे है, और सपोज करो इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपने 500 रुपए खर्च करे हैं, तो आपकी ROI कितनी होगी? 4,500। दैट इज अ ROI। किसी प्रोडक्ट को जो एक्चुअल प्राइस है और उसको बेचने में आपका कितना कॉस्ट आया है, उसके बाद जो फाइनल आपका अमाउंट निकलेगा उसे हम बोलते हैं ROI। और ROI कभी भी आप ऑफलाइन मार्केटिंग में नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग की, नेक्स्ट डिफरेंस की मैं यहाँ पे बात करूंगा
फोर्थ नंबर पे जो आपकी ऑफलाइन मार्केटिंग होती है वो होती है स्टैटिक। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है कि जो चीज जैसे है वो वैसे ही रहेगी, दैट इज अ स्टैटिक। अब स्टैटिक में होता क्या है, सपोज करो आपने न्यूज़पेपर में पैम्पलेट दे दिया या जगह जगह आपने अपने पैम्पलेट लगा दी, होर्डिंग लगा दी। अब जो होर्डिंग जैसी आपकी लगी है ना, वो होर्डिंग वैसे ही रहेगी, उसे चेंज करके आप ऐड नहीं दिखा सकते हो। बट विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हम बार बार अपनी एड कॉपीज को, जैसे आपने देखा होगा कई बार आप इंस्टाग्राम वगैरह पे आप ऐड देखते हो या फेसबुक वगैरह पे आप ऐड देखते हो, तो आपने देखा होगा एक इमेज देखते हो, इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है। फेसबुक में इमेज के ऊपर टेक्स्ट होता है और इंस्टाग्राम में इमेज के नीचे टेक्स्ट होता है। तो बार बार हम उन इमेजेस को, जिन्हें हम बोलते हैं क्रिएटिव्स, बार बार आप अपनी एड कॉपीज को चेंज करके आप अपने लोगों को दिखा सकते हो, अपने यूजर या टारगेटेड ऑडियंस को दिखा सकते हो। इसे हम बोलते हैं डायनामिक मार्केटिंग, डायनामिक कॉन्सेप्ट। फिफ्थ नंबर पे है, मैं बात करूंगा ऑफलाइन मार्केटिंग जो होती है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। जो ऑफलाइन मार्केटिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है। बट जो डिजिटल मार्केटिंग होती है वो चीप होती है। अब किस तरीके से? जब आप एक न्यूज़पेपर में ऐड देते हो, सपोज करो आप दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड देना चाहते हो, तो अगर आप सपोज करो फ्रंट पेज पे आप ऐड दे रहे हो तो आपका कितना कॉस्ट लगता होगा? कोई मुझे बता सकता है कितना कॉस्ट आपका लगता होगा? अगर आप, जैसे कि दैनिक भास्कर हो गया, ऐसे न्यूज़पेपर के अगर आप फ्रंट पेज में ऐड दे रहे हो, देन यू नीड टू पे 5 lakh to 10 lakh rupees, 5 lakh to 10 lakh rupees each day। मैं पर डे की बात कर रहा हूं, उसमें भी गारंटी नहीं है प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा। बट विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपको अपने एडवर्टीजमेंट को 1000 लोगों तक डिलीवर कर रहा है, देन यू नीड टू पे 4 to 5 rupees। 4 से 5 रुपए में आप यूट्यूब वगैरह के ऊपर, गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर 4 से 5 लोगों को, यानी कि 1000 से 1000 लोगों तक अपने एडवर्टीजमेंट को आप क्या कर सकते हो, मात्र 5 से 6 रुपए में पहुंचा सकते हो। नाउ यू कैन इमेजिन द डिफरेंस। डिजिटल मार्केटिंग इज अ चीपर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। So these are a major difference between the digital marketing and offline marketing. So यहाँ पे एक सबसे important concept और मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, जो कि आपका लॉकडाउन, जो कि आपका इन 3 महीने 4 महीने में आप लोगों ने जो रियलाइज किया है। आप खुद इस चीज को सोच के देखो, आज इन 4 महीनों में आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये जरूर रियलाइज किया होगा कि व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। आज जिन लोगों की ऑफलाइन शॉप थी सब बंद थी, बट जिन लोगों का ऑनलाइन बिजनेस था, दे आर, आज उन लोगों ने अपना करोड़ों का बिजनेस सेटअप कर लिया है। सो इस लॉकडाउन ने, जो ये लॉकडाउन चला है कोरोना वायरस की वजह से, जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बूम आया है वो कभी नहीं आएगा। सो अब लोगों को पता चल गया है कि डिजिटल मार्केटिंग कितनी पावरफुल है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि डिजिटल मार्केटिंग में कंपटीशन नहीं होगा, आने वाले 5 साल में 10 साल में डिजिटल मार्केटिंग में भी कॉन्सेप्ट होगा। बट सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आप लोगों को अपने एरा को समझना पड़ेगा। अब एरा क्या होता है? अब एक चीज को यहाँ पे मैं एक चीज को एक्सप्लेन करने पड़ूंगा। देखो 2 टाइप के मार्केट होते हैं, एक होता है रेड ओशियन मार्केट, एक होता है ब्लू ओशियन मार्केट। रेड ओशियन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? सपोज करो आज आप लोगों से मैं बोलूं बीटेक कर लो, कौन कौन करेगा? जस्ट रेज योर हैंड। अगर किसी को बीटेक करनी है, मैं बोलूंगा मैं आपको बीटेक करवा रहा हूं, तो कौन हाँ करेगा कि बीटेक कर लूंगा? जस्ट रिप्लाई। कोई नहीं करेगा सर। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि बीटेक कर लो, आप यही बोलोगे सर मैं बीए कर लूंगा इससे अच्छा। क्यों? क्योंकि आज बीटेक के अंदर जो बीटेक है वो रेड ओशियन मार्केट है। क्यों है? क्योंकि बीटेक के अंदर लोग ज्यादा है पर अपॉर्चुनिटीज कम है। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, व्हाई बीटेक इज रेड ओशियन मार्केट, क्योंकि लोग ज्यादा हो गए, अपॉर्चुनिटीज कम हो गई। बट मैं आप लोगों से ये बोलूं कि बीटेक को आज से 10 से 15 साल पहले आप करते तो आप जरूर हाँ करते, हाँ सर मुझे बीटेक करनी है। उस टाइम क्या था? लोग कम थे, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी। और यही मिस्टेक हम लोग करते हैं, हम अपने एरा को नहीं पहचान पाते। और
नेक्स्ट मैं बात करूंगा ब्लू ओशियन मार्केट। ब्लू ओशियन मार्केट का मतलब क्या होता है? ब्लू ओशियन मार्केट का कॉन्सेप्ट होता है लोग कम, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा। समझना इस चीज को, लोग कम, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा। लाइक डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। आने वाले टाइम में इन 3 चीजों का बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि लोग कम है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। समझना इस चीज को, लोग कम है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। आने वाले 5 से 6 साल में डिजिटल मार्केटिंग में भी कंपटीशन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है बढ़ेगा। बट वो कंपटीशन आप लोगों के लिए नहीं होगा, वो कंपटीशन उन लोगों के लिए होगा जो डेट टाइम इस कोर्स को कर रहे होंगे। समझना, यानी कि अगर आज आप बीटेक करोगे तो वो कंपटीशन आपके लिए, जिन्होंने 10 साल पहले बीटेक करी उनके लिए कंपटीशन नहीं है। ऐसे ही वो कंपटीशन डिजिटल मार्केटिंग में कंपटीशन आप लोगों के लिए नहीं होगा, कंपटीशन होगा जो 5 साल बाद करेंगे। आप तो किसी कंपनी, अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे होगे, या आप कोई इंटरव्यूअर होगे, या कोई आप एक एंटरप्रेन्योर होगे। सो यहां पे सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोगों को अपने एरा को समझना है। अब एरा क्या होता है? अगर मैं 90s की बात करूं, 90s का जो एरा था वो था इंडस्ट्री एरा। यानी कि उस टाइम में जितनी इंडस्ट्री बननी थी बन गई। मैं टाटा की बात करूं, मैं अडानी ग्रुप्स की बात करूं, मैं रिलायंस ग्रुप की बात करूं, जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, नाइकी, एडिडास, रोल रॉयस, टाइटन, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड की, एप्पल की मैं बात करता हूं, सैमसंग की मैं बात करता हूं, दैट इज अ इंडस्ट्री एरा, दैट वाज अ इंडस्ट्री एरा। आज कभी देखा है आपने कोई नई इंडस्ट्री सेटअप हो रही है? किसी ने भी? बहुत कम। क्यों आज के टाइम में नई इंडस्ट्री सेटअप क्यों नहीं हो रही है? रिप्लाई, आज के टाइम में नई इंडस्ट्री सेटअप क्यों नहीं हो रही है यार? 90s में कितनी बड़ी बड़ी फेरारी, बीएमडब्ल्यू, टाटा, रोल्स रॉयस, कितनी बड़ी बड़ी कंपनी उस टाइम बन चुकी है। बट आज के टाइम में कोई भी नई इंडस्ट्री या कोई गाड़ी की कंपनी नहीं आती है। कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो गया है। कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो चुका है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर एरा। सो प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करता हूं, दैट इज अ डिजिटल एरा। अगर मैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन की मैं बात करता हूं, इसे हम बोलेंगे डिजिटल एरा। और इस एरा को आपको समझना पड़ेगा। अगर इस एरा के अंदर, अगर आपने राइट नाउ अपने इस एरा के अंदर अपना करियर बनाने की कोशिश करी, देन यू विल बी अ मिलियनियर, फ्यूचर मिलियनियर। आने वाले 5 साल में, 10 साल में यू विल बी अ मिलियनियर। बट आज के टाइम में कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको टाइम लगेगा। बट तो प्रेजेंट टाइम में आज कितना आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर कितने देख रहे हो? कोई अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है। सो यहाँ पे जो हमें समझने की जरूरत है, यहाँ पे समझने की जरूरत है अपने एरा को समझना, फ्यूचर में किस चीज का स्कोप है, किस चीज का स्कोप नहीं है। सो हमें यहाँ पे उस करियर के अंदर, उस ट्रेड के अंदर हमें अपना करियर बनाने की जरूरत है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक क्लियर कर देना चाहता हूँ एक इंफॉर्मेशन। डिजिटल मार्केटिंग कोई डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम नहीं है। लिसन इट केयरफुली। डिजिटल मार्केटिंग कोई डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग इज अ स्किल इनहेंसिंग प्रोग्राम। डिजिटल मार्केटिंग इज अ स्किल इनहेंसिंग प्रोग्राम, जो कि आपके अंदर एक स्किल डेवलप करता है। विद द हेल्प ऑफ स्किल यू कैन ग्रैब अ जॉब। विद द हेल्प ऑफ स्किल आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्किल आप कोई भी फ्रीलांस प्रोजेक्ट ग्रैब कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्किल यू कैन डू एवरीथिंग। सो दैट इज अ स्किल। डिग्री या डिप्लोमा आप अपने कॉलेज से ले चुके हो। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पुटअप करूंगा। आपके पास डिग्री है, किसी के पास डिग्री बीटेक की है, किसी के पास बीकॉम की है, आपके पास हर टाइप की डिग्री हर किसी के पास है। बट व्हाई यू डोंट हैव जॉब? कोई मुझे इस चीज का जवाब दे सकता है? फिर भी आप लोगों के पास जॉब क्यों नहीं है? लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके अलावा स्किल्स। डोंट डू दिस। ये कौन स्क्रीन के ऊपर जो लाइंस वगैरह कर रहा है? प्लीज डोंट डू दिस। स्किल। सो यहाँ पे मेजर जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है स्किल की। हम अपने कॉलेज से डिग्री या डिप्लोमा तो ले लेते हैं, बट जो किसी कंपनी में रिक्वायर्ड होती है, उस कंपनी में काम करने के लिए रिक्वायर्ड होती है,
दैट इज अ स्किल, और वो स्किल हमें कोई नहीं देता है। और यही रीजन होता है, हमारे पास डिग्री तो होती है, जब हम एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फेस करते हैं, और जब इंटरव्यू डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने पुट अप करता है, तो आप बोलते हो सर ये तो मुझे नहीं आता, आई हैव डिग्री, मैंने 80% से अपना बीटेक पास किया है। सो उस डिग्री का वो इंटरव्यूअर कुछ नहीं करेगा, उसे काम चाहिए। जब आप उसे 1 लाख रुपए का बिजनेस दोगे, तो कहीं जाके आपको वो 30 से 40 हजार रुपए पे करेगा। यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, डिग्री इज ओनली अ एलिजिबिलिटी। समझना मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, डिग्री इज ओनली अ एलिजिबिलिटी फॉर जॉब। आप इंडिटी पे जॉब देखते हो, आप naukri.com पे जॉब देखते हो, आप लिंक्डइन पे जॉब देखते हो, तो वहां पे रहता है आपको जो रिक्वायरमेंट रहती है, नेसेसरी रिक्वायरमेंट रहती है, यू मस्ट हैव अ बीटेक डिग्री, यू मस्ट हैव अ बीए डिग्री, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। सो यहाँ पे इट्स अ एलिजिबिलिटी, बट किसी कंपनी में जो काम करने के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो स्किल होती है। सो इस कोर्स की हेल्प से हम आपके अंदर वो स्किल डेवलप करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग नॉट अ डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम, इट्स अ स्किल एनहांसिंग प्रोग्राम। इस कोर्स को करने के बाद जो आपको सर्टिफिकेशन कुछ मिलेंगे, वो सर्टिफिकेशन आपको गूगल से मिलेंगे, हमारे इंस्टीट्यूट से मिलेंगे, साथ के साथ फेसबुक से भी आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। और जो फाइनल बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जो प्लेसमेंट होगा आपका वो हमारी तरफ से ही होगा, हम आपको जॉब भी प्रोवाइड करेंगे। सो किसी के मन में ये डाउट होता है सर प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, प्लेसमेंट आपका हमारी तरफ से होगा, और ये भी 100% श्योर है। सो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। सो मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ इस कोर्स में हम किन किन चीजों को रीड करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इस कोर्स में किन किन कॉन्सेप्ट के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। मैं आप लोगों को एक चीज ये भी बता दूं कि अगर कोई भी लोग स्पेशली ट्रेनर, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, उसके लिए हमारे पास स्पेशल अलग से क्लासेस है। उसके लिए आपको कोई अलग से चार्जेस या फीस देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ट्रेनर के लिए अलग से प्रिपेयर करवाऊंगा। यहाँ पे दिस इज माय वेबसाइट। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कि हम इस कोर्स के अंदर किन किन मॉड्यूल्स को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बात करूंगा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। फर्स्ट जो हमारा मॉड्यूल होगा वो होगा बेसिक डिजिटल मार्केटिंग से अवेयर करवाना आपको, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में, डोमेन होस्टिंग क्या होता है, बेसिक जितने भी डिजिटल हमारे प्रोडक्ट है उनके बारे में, गूगल के सर्च इंजन के बारे में आप लोगों को अवेयर करवाना। सेकंड मैं यहाँ पे बात करूंगा वेबसाइट डिजाइनिंग। मोस्ट ऑफ द लोगों के माइंड में क्या होता है, सर मुझे डिजिटल मार्केटिंग तो करनी है बट मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? इसका सिंपल सा रीजन है, सर मुझे कोडिंग से डर लगता है या मुझे कोडिंग समझ में नहीं आती। मैं आप लोगों को ये चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है। एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे हम आपको वेबसाइट बनाना सिखाते हैं वो विदाउट एनी कोडिंग और टेक्निकल स्किल्स के हम आपको यहाँ पे वेबसाइट बनाना सिखाते हैं। जो वेबसाइट हम बनाएंगे वो बनाएंगे वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस इज अ CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर 50% वेबसाइट वर्डप्रेस पे रन। साथ के साथ मैं आपको यहाँ पे कुछ फ्री टूल 10 to 15,000 रुपीज के फ्री टूल भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगा वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए। एक टूल जिसका नाम है डिवी, आप इस चीज को नोट कर लेना, डिवी बाय एलिगेंट थीम, आप इसको गूगल पे सर्च कर लेना। 8 से 9 हजार रुपए का टूल है। साथ के साथ जो अनदर टूल की मैं बात कर रहा हूँ, थ्राइव आर्किटेक्ट, जो लैंडिंग पेजेस या आपके वेबसाइट के ब्लॉग के पेजेस डिजाइन करने के काम आता है। यहाँ पे मैं आपके साथ पेड टूल भी शेयर करूंगा, अप्रोक्स 15,000 रुपीज के पेड टूल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करता हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। आप सभी इस कॉन्सेप्ट से अवेयर होंगे कि SEO के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। SEO का मतलब होता है इट्स अ ऑर्गेनिक वे टू रैंक योर कीवर्ड ऑन गूगल। आप डिफरेंट टाइप की वेबसाइट को यहाँ पे सर्च करते हो। लाइक मैंने यहाँ पे सर्च किया
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिसार। सो जब आप इस तरीके के कीवर्ड गूगल पे आप जो भी चीजें सर्च करते हो दैट इज अ कीवर्ड। जैसे ही कीवर्ड सर्च करते हो तो कुछ वेबसाइट आपको टॉप में मिलती है, जैसे कि आपको हमारी वेबसाइट यहाँ पे मिल रही है HSDM हरियाणा स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करवा सकते हैं। सो यहाँ पे अप्रोक्स 200 फैक्टर काम करते हैं एसईओ के। सो किस तरीके से हम उन कीवर्ड्स का एसईओ करेंगे और किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करवा सकते हैं, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एसईओ। सो यहाँ पे इस मॉड्यूल के अंदर हम एसईओ के बारे में बात करेंगे, चाहे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, चाहे टेक्निकल एसईओ। सो हम यहाँ पे ऑर्गेनिक वे में बात करेंगे, ठीक है। सो एसईओ की हेल्प से हम क्या करते हैं, बिना किसी चार्ज के अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक करवाने की कोशिश करते हैं। कई बार आपने इस तरीके से भी देखा होगा, एसईआरपी पे आपने डिफरेंट टाइप के एडवर्टीजमेंट भी देखे होंगे कुछ इस तरीके से। जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो वेबसाइट से पहले छोटा सा एड लिखा रहता है। ये होता है इनऑर्गेनिक वे, दैट मींस हमें कुछ गूगल को पे करके और हम अपनी वेबसाइट को गूगल पे टॉप पे लाने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ इनऑर्गेनिक वे जो हमें गूगल को पे करके लाना पड़ता है। दिस इज अ ऑर्गेनिक वे जो क्या होता है कि गूगल की एल्गोरिथम्स, गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करके, गूगल की पॉलिसीज को फॉलो करके हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने की कोशिश करते हैं। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एसईओ और दीज आर टॉपिक्स जो हम एसईओ के अंदर कवर करेंगे। मैंने होप सो मैंने सभी लोगों के साथ ये पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी। मैंने 2 पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर करी थी, एक कोर्स सिलेबस की और एक हमारे इंस्टीट्यूट की मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। सभी के साथ कर दी थी ना मैंने? ऐसा कोई है जिसके साथ मैंने ये 2 पीडीएफ फाइल शेयर ना करी हो? यस या नो? प्लीज रिप्लाई यस या नो। नहीं सर, नहीं की। चलो ठीक है, मैं ग्रुप के अंदर आप लोगों को अभी शेयर कर दूंगा। देखो क्या होता है, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इतनी चीजों को मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। जो हमारा प्रोस्पेक्टस है हम वहां पर भी इतनी चीजों को मेंशन नहीं कर सकते। सो अलग से मैंने आप लोगों को जो सिलेबस अलग से इसलिए शेयर किया था ताकि आप क्लियरली जो इन डेप्थ जो हमारे टॉपिक है, हम किन किन टॉपिक्स के बारे में पर्टिकुलर टॉपिक में मॉड्यूल के अंदर भी सब मॉड्यूल्स क्या क्या बनेंगे, सब टॉपिक्स क्या बनेंगे, वहां पे उन चीजों को कवर कर सके। सेकंड अनदर थिंग की मैं बात करूंगा कीवर्ड रिसर्च। गूगल पे आप जो भी चीजें सर्च करते हो वो कीवर्ड होता है। लाइक कीवर्ड क्या होता है, सेट ऑफ वर्ड। like my name is Dinesh Jangid, that is a keyword. like आप सर्च करते हो what is digital marketing, that is a keyword. वर्ड क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर। लाइक मेरा नाम है दिनेश, इसमें कितने कैरेक्टर हैं, 6 कैरेक्टर हैं। सो किस तरीके से आप एक बेस्ट कीवर्ड, आप कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड का अलग से वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है मंथली कितने लोग सर्च करते हैं। इन पे सीपीसी होता है, सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। आप किसी भी एडवर्टीजमेंट को जब गूगल पे देखते हो तो उस पे क्लिक करने का चार्ज। सो इस तरीके से, और हर कीवर्ड का क्या होता है, एक कंपटीशन होता है। सो हम किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड रिसर्च मिनिमम कॉम्पिटिटिव कीवर्ड को फाइंड करें और उन्हें रैंक करवाने की कोशिश करें। कंटेंट राइटिंग, व्हाई वी नीड अ कंटेंट राइटिंग। आप डिफरेंट टाइप के ब्लॉग को विजिट करते हो, वहां पे आपने आर्टिकल देखा होगा। सो कंटेंट राइटिंग की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम किस तरीके से एक एसईओ फ्रेंडली जो गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करें। देखो यहाँ पे हमें स्टोरी टेलिंग नहीं करनी है, ध्यान देना, हमें यहाँ पे कोई स्टोरी राइटिंग नहीं करनी है। हमें यहाँ पे ऐसा कंटेंट लिखना है जो गूगल की गाइडलाइन और गूगल की एल्गोरिथम्स को फॉलो करे। अगर हम ऐसा कंटेंट नहीं लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट कभी भी गूगल पे रैंक नहीं करेगी। अगर हमारी वेबसाइट गूगल पे रैंक नहीं करेगी तो हमारा, अगर आपका एक कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, आपकी सर्विस बेस्ड वेबसाइट है तो कोई आपकी सर्विस नहीं लेगा, अगर आप एक ब्लॉगर हो तो आप एडसेंस से अर्न नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आपके पास ऑडियंस नहीं होगी, तो आप बिल्कुल भी आपके एडवर्टीजमेंट पे क्लिक नहीं होगा और आप अर्न नहीं कर पाओगे। सेकंड में बात करूंगा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से आप अपने फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर, लिंक्डइन की मैं बात करूं, किस तरीके से ऑर्गेनिक वे में आप अपने सोशल मीडिया को इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि किस तरीके से आप अपने फॉलोवर को इंक्रीज कर सकते हो, अपने पेज लाइक को बढ़ा सकते हो। सो इस टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद हम बात करेंगे गूगल एल्गोरिथम्स होती हैं, उन एल्गोरिथम्स के बारे में हम बात करेंगे। डिफरेंट टाइप की गूगल की एल्गोरिथम्स हैं।
गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल गूगल का ही एक फ्री टूल है जहां से हमारी वेबसाइट के स्टैटिक्स के बारे में पता चलता है, कितने क्लिक्स हमारे वेबसाइट पे हुए हैं, कहां से हमें लिंक मिले हैं। गूगल एनालिटिक्स अनदर गूगल के द्वारा फ्री टूल है जिससे हम अपने ट्रैफिक को एनालाइज करेंगे कि हमारी वेबसाइट पे कहां से ट्रैफिक आया, कितना मेल है, कितना फीमेल है, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा एडसेंस। अब एडसेंस क्या होता है? एडसेंस की हेल्प से हमारी वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट शो होते हैं। आप डिफरेंट वेबसाइट को जब विजिट कर रहे हो तो वहां पे आपने टेक्स्ट बेस्ड एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, या फिर आपने वीडियो बेस्ड एडवर्टीजमेंट आपने देखे होंगे। सो इन्हें हम वो किसकी हेल्प से आते हैं? वो आते हैं एडसेंस की हेल्प से। और जब आपकी वेबसाइट पे वो एडवर्टीजमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे तो आप गूगल से अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। देखें आप सभी ने किसी भी वेबसाइट पे जब आप विजिट करते हो आपने डिफरेंट टाइप के एडवर्टीजमेंट देखे हैं, आपने देखे होंगे आप लोगों ने, पॉपअप अपीयर होते हैं डिस्प्ले हाँ में। जी अपेयर होते हैं। सो वो एडवर्टीजमेंट किसकी हेल्प से आते हैं? वो आते हैं गूगल एडसेंस की हेल्प से। सो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट में किस तरीके से एडसेंस के लिए क्या प्रायोरिटीज होती हैं, किस तरीके से एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, किस तरीके से एड सेटअप करना है, बिलीव मी गाइस मैं आपको 15 दिन में कमाना सिखा दूंगा। विद इन 15 डेज, कोर्स स्टार्ट होने के 15 टू 20 डेज में मैं आपका एडसेंस अप्रूव करवा के आपको आपके ब्लॉग से अर्निंग करना सिखा दूंगा। मैंने तो चलो फिर भी 5 दिन में स्टार्ट किया था, मैं आप लोगों से 15 से 20 दिन ले रहा हूं। मैं 15 से 20 दिन में आपकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूव करवा दूंगा, बट कंडीशन ये होगी कि आप लोगों को जैसा मैं बोलूंगा वैसे काम करना पड़ेगा, और मैं जितना बोलूंगा उतना काम करना पड़ेगा। विद इन 15 डेज में मैं आप लोगों को आपके ब्लॉग से अर्न करना सिखा दूंगा, गारंटीड। नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम क्या करेंगे? डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको एडवर्टीजमेंट रन करना सिखाऊंगा। किस तरीके से पेड प्रमोशन, आप फेसबुक की मैं बात करूं, ट्विटर की मैं बात करूं, लिंक्डइन की मैं बात करूं, इंस्टाग्राम पे की मैं बात करूं, किस तरीके से आप लोग जब फेसबुक या इंस्टाग्राम को जब विजिट करते हैं तो आपने देखा होगा स्पॉन्सर्ड ऐड, देखे हैं सभी ने? स्पॉन्सर्ड ऐड, स्पॉन्सर्ड ऐड आप सभी ने देखे होंगे। सो किस तरीके से वो एडवर्टीजमेंट क्रिएट होते हैं, किस तरीके से लोग अपने बिजनेस को विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग ग्रो करते हैं। यहाँ पे मैं A to Z हर स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पे शेयर करूंगा। और बिलीव मी गाइस मैं आपको इस तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाऊंगा, पूरे इंडिया में कोई आपको ऐसी सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं सिखा सकता। फेसबुक एड्स की मैं बात करूं, ट्विटर एड्स की मैं बात करूं, लिंक्डइन एड्स की मैं बात करूं, या फिर मैं इंस्टाग्राम एड्स की बात करूं, इतना अच्छा एडवर्टीजमेंट मैं आपको सिखाऊंगा कि पूरे इंडिया में कोई आपको ऐसा सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट नहीं सिखा सकता। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे गूगल एड्स की। गूगल एड्स की मैं बात करूंगा। आपने देखा होगा डिफरेंट जब आप गूगल को विजिट करते हैं तो SERP, देखो जो आपने ये पेज देखा है ना गूगल पे, जहां पे गूगल 10 वेबसाइट को शो करता है, इस पेज को हम बोलते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। आप इस पेज पे एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ये गूगल एडवर्ड की हेल्प से चलते हैं। इसके अलावा आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, आप यूट्यूब पे जाते हो, या आप जब किसी ऐप को विजिट करते हो तो वहां पे आपने डिफरेंट टाइप के एडवर्टीजमेंट को देखा होगा। वो एडवर्टीजमेंट किसकी हेल्प से चलते हैं? वो एडवर्टीजमेंट क्रिएट होते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल एडवर्ड। सो मैं आपको गूगल एडवर्ड में A to Z कॉन्सेप्ट की मैं बात करूंगा, किस तरीके से आप गूगल के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूंगा ई कॉमर्स मार्केटिंग। अगर किसी का भी प्लान है कि मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूं, मैं अमेजन के ऊपर सेल करना चाहता हूं, फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल करना चाहता हूं, सो गाइस इस कोर्स में हम आपको ई कॉमर्स मार्केटिंग के बारे में भी सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, खुद की वेबसाइट क्रिएट करके। साथ के साथ ई कॉमर्स एडवर्टीजमेंट के बारे में भी मैं आपको यहाँ से बात करूंगा। एडवर्टीजमेंट मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, ई कॉमर्स एडवर्टीजमेंट। अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पे सेलर बनना चाहते हो, या मैं ईबे की बात करूं तो वो चीज भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। साथ के साथ मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा प्रोडक्ट SEO किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट SEO क्यों नेसेसरी है। जब आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पे कुछ भी चीजें, शूज फॉर मैन, शूज फॉर गर्ल जब सर्च करते हो तो कुछ प्रोडक्ट सबसे टॉप पे दिखाई देते हैं, कुछ प्रोडक्ट नीचे आते हैं। सबसे ज्यादा सेल किसकी होती है? जो टॉप में आते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है? ई कॉमर्स SEO इसे बोलते हैं। तो किस तरीके से हम ई कॉमर्स और प्रोडक्ट का SEO करेंगे। बात करूंगा ईमेल मार्केटिंग की।
ईमेल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में A to Z, किस तरीके से ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हो, किस तरीके से ईमेल सीक्वेंस बना सकते हो, डेटा को कलेक्ट करोगे और किस तरीके से ईमेल को शेड्यूल करोगे। ईमेल मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा मैं मोबाइल मार्केटिंग और SMS मार्केटिंग की मैं बात करूंगा, किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को मोबाइल के अकॉर्डिंग बना सकते हो, और साथ के साथ मैं यहाँ पे आपको ऐप भी बनाना सिखाऊंगा, एंड्रॉइड बेस्ड ऐप भी मैं आपको यहाँ पे बनाना सिखाऊंगा। साथ के साथ मैं यहाँ पे बात करूंगा, आप अपने मोबाइल डिवाइसेस पे देखते हो AD फ्लिपकार्ट, AD अमेजन, इस तरीके से जो मैसेज आते हैं किस तरीके से वो मैसेज क्रिएट हो रहे हैं और किस तरीके से हम लोगों तक टारगेट करते हैं। एक कॉन्सेप्ट की मैं और बात करूंगा, कॉपी राइटिंग। इस कोर्स में हमारा कॉपी राइटिंग भी इंक्लूड है, किस तरीके से आप एक सेल्स कॉपी लिखोगे। हम कॉपी राइटिंग में A to Z के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा, किस तरीके से आप एक एड कॉपी लिखोगे, सेल्स कॉपी लिखोगे, ईमेल कॉपी लिखोगे, इन चीजों के बारे में भी मैं इस कोर्स के अंदर में बात करूंगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। मैं यहाँ पे ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी आपसे बात करूंगा। लाइक आप ऐप स्टोर पे जाते हो या प्ले स्टोर पे जाते हो तो आप वहां पे कीवर्ड सर्च करते हो, डिफरेंट कार गेम्स, ठीक है, गेम्स 2020, तो वो कीवर्ड होते हैं। तो किस तरीके से आप अपनी ऐप को प्ले स्टोर के ऊपर रैंक करवा सकते हो। रीमार्केटिंग कॉन्सेप्ट, किस तरीके से आप जिन लोगों ने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया उन लोगों को रिटारगेट कर सकते हो, अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? अफिलिएट इज अ कमीशन बेस्ड मार्केटिंग। जब अमेजन या फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट आपकी हेल्प से सेल होता है तो अमेजन और फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, आपको कुछ कमीशन देते हैं। दैट इज अ अफिलिएट मार्केटिंग। ये तो एक छोटा हो गया। अब आप खुद इस चीज को सोच के देखो, आप कितने लोगों को हर महीने कोई ना कोई चीजें रिकमेंड करते हो, भाई कौन सा फोन लूं, कौन सा कपड़े लूं, कौन सा जूते लूं, कहां से लूं, अमेजन से ले, फ्लिपकार्ट से ले, करते हो आप लोगों को रिकमेंड अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में कई लोगों को ये चीजें रिकमेंड करते होगे आप लोग। अब सपोज करो अगर आप उस रिकमेंडेशन के साथ उन लोगों को अफिलिएट लिंक शेयर कर दो कि भाई ये प्रोडक्ट खरीद ले, ये अफिलिएट लिंक है, इस लिंक के हेल्प से खरीद लेना। सो आप अपने रिकमेंडेशन से ही 10 से 12 हजार लोग सिर्फ आप अपने रिकमेंडेशन से अर्न कर सकते हो। कृष्ण कुमार प्लीज अपना माइक ऑफ करें। कृष्ण कुमार आपके माइक से आवाज आ रही है, प्लीज कृष्ण माइक ऑफ कर देना आपका। अब सोच के देखो, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को अगर वाइड कर देता हूं, सपोज करो आपने अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर एक ब्लॉग रेडी किया जिसमें आपने किया कि टॉप 10 मोबाइल अंडर 20,000, टॉप 10 मोबाइल अंडर 15,000, 10,000। सपोज करो इस कीवर्ड को टॉप 10 मोबाइल अंडर 20,000 आपका गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर गया, तो तीसरे चौथे पांचवें छठे नंबर पे। मैं ये नहीं कह रहा, डोंट डू दिस गाइस, ये राइटिंग मत करो इस तरीके से, इसको हटाओ। किसने किया ये? प्लीज रिमूव दिस, ठीक है। सो आप सोच के देखो, अगर 50,000 लोग उस कीवर्ड को गूगल पे सर्च करते हैं, आपकी वेबसाइट पे मैं कह रहा हूं 5,000 का ट्रैफिक आ रहा है, 5,000 में से आप 500 लोग उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, यानी कि मैंने 50,000 में से 10,000 लोगों का ट्रैफिक भेजा, 10,000 में से सिर्फ 500 लोगों ने इस प्रोडक्ट को खरीदा आपके अफिलिएट लिंक से हेल्प से। अब आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 500 रुपए मिल रहा है, तो सोच के देखो आपका 500 रुपए से आपकी अर्निंग कितनी हो गई यहाँ पे, मंथली अर्निंग की मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से अफिलिएट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है। और अफिलिएट में मैं आपसे A to Z हर टॉपिक के बारे में बात करूंगा, चाहे अफिलिएट का इंडिपेंडेंट पार्टनर हो या फिर डिपेंडेंट हो, चाहे GVG हो गया, इसके अलावा वी कमीशन हो गया, मैक्स बाउंटी हो गया, डिफरेंट अफिलिएट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करूंगा। ग्रोथ हैकिंग, केस स्टडीज के बारे में, किस तरीके से आप अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हो। केस स्टडी, अगर कोई बिजनेस है वो किस तरीके से वो बिजनेस ने ग्रो किया है, तो केस स्टडीज के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा। लीड जनरेशन, लीड जनरेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से आप लोगों का डेटा ले सकते हो। आप चाहे वो वीडियो कॉन्सेप्ट हो, चाहे आप ब्लॉग से ले सकते हो, आप अपने सोशल मीडिया से, तो किस तरीके से लीड कैप्चर कर सकते हो और किस तरीके से एक अच्छा लैंडिंग पेज बना सकते हो। देखो, लीड जनरेशन का मतलब होता है कि सपोज करो कोई भी एडवर्टीजमेंट आपने चलाया या ब्लॉग पे आपका ट्रैफिक आ रहा है, जब लोग अपनी डिटेल्स को फिल कर देते हैं तो क्या होता है, आपके पास लोगों का नाम और नंबर आ जाता है। दैट इज अ लीड जनरेशन।
कन्वर्जन किसे कहते हैं? जब वो लीड आई, आपने उसे कांटेक्ट किया और उस लीड ने आपके प्रोडक्ट को बाय कर लिया, सर्विस को बाय कर लिया, दैट इज अ कन्वर्जन। मनी मेकिंग सीक्रेट, किस तरीके से आप अफिलिएट मार्केटिंग से, गूगल से अपने मनी को बूस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ मनी मेकिंग सीक्रेट टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ORM। ORM का मतलब होता है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो किस तरीके से, देखो ये भी अलग से पोस्ट होती है, तो किस तरीके से आप अपनी कंपनी की ऑनलाइन पॉजिटिविटी फैला सकते हो, तो ORM की मैं बात करूंगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग की और फोटो एडिटिंग के लिए आपकी यहाँ पे अलग से क्लासेस चलेंगी। वीडियो एडिटिंग में मैं आपको यहाँ पे फिल्मोरा हो गया और फाइनल कट प्रो यहाँ पे सिखाऊंगा, और फोटो एडिटिंग में मैं आपको फोटोशॉप और AI एडोब इलस्ट्रेटर की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा, साथ के साथ मैं कैनवा के बारे में भी यहाँ पे बात करूंगा। सो इन चीजों के बारे में यहाँ पे सिखाऊंगा। फाइनल जो स्टेप होगा इंटरव्यू प्रिपरेशन, मैं आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाऊंगा, किस तरीके से आपको इंटरव्यू देना है, किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करनी है, और किस तरीके से आपको अपना रिज्यूम राइटिंग करना है। ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्रीलांसिंग गाइडलाइन, किस तरीके से आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट को ग्रैब करोगे, फ्रीलांसिंग के लिए किस तरीके से आप लोगों को रजिस्टर करना है। अपवर्क हो गया, फाइबर हो गया, इसके अलावा freelancer.com हो गया। मैं आपको अपवर्क पे अकाउंट भी बनाना सिखाऊंगा और किस तरीके से अपवर्क के अकाउंट को आप वेरीफाई कर सकते हो ये भी बताऊंगा, और किस तरीके से प्रोजेक्ट ग्रैब करोगे आपको फ्रीलांसिंग में ये भी बताऊंगा। जो फाइनल सेशन होगा आपका डाउट सेशन होगा। पूरे सेशन में आपको कोई भी डाउट हुआ है तो उस डाउट के बारे में आप पूछ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आपको लाइफ टाइम असिस्टेंट मिलेगा। आपका अगर कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है या उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना चाहते हो, तो आप कभी भी किसी भी क्लास में आके बैठ सकते हो। लाइफ टाइम के लिए असिस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये असिस्टेंट जब तक आपका कोर्स चल रहा है तब तक ये रहेगा। आपका लाइफ टाइम, आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद कोई भी दिक्कत आ रही है, एड चलाने में, SEO के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, किसी क्लाइंट का आपने काम लिया उसमें दिक्कत आ रही है, तो आप कभी भी हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं। और कोई किसी टॉपिक को आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी भी क्लास में अटेंड करके उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। सो लाइफ टाइम असिस्टेंट की भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। जो आपके सर्टिफिकेशन होंगे जो गूगल से होंगे, तो गूगल से आपके डिफरेंट यहाँ पे सर्टिफिकेशन है। एडवर्टीजमेंट हो गया, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट का हो गया, सर्च एड का हो गया, डिजिटल सेल्स, गूगल एड मोबाइल, गूगल वीडियो एड का, शॉपिंग एड्स का, और यहाँ पे कुछ हब स्पोर्ट द्वारा सर्टिफिकेशन है कंटेंट मार्केटिंग का, ईमेल मार्केटिंग का। और जो सर्टिफिकेशन होगा हमारे इंस्टीट्यूट से भी होगा, जो मेरी एजेंसी है उस एजेंसी से भी आपका सर्टिफिकेशन होगा। साथ के साथ हम आप लोगों को 1 मंथ की इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कि 1 महीना आपको किस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम होता है और किस तरीके से आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। साथ के साथ इस कोर्स का जो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है गाइस कि अगर इन फ्यूचर चल के सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो जो भी बंदा ऑफलाइन इस बैच को वापस से रीड करना चाहता है तो आप विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज और एक्स्ट्रा पेमेंट के आप ऑफलाइन क्लासेस भी लगा सकते हैं। तो सबसे अच्छा बेनिफिट इस बैच का ये है। सो आप ऑफलाइन, अब सपोज करो हमारी आधी क्लासेस हो गई और आप बोलो सर मुझे ऑफलाइन क्लासेस लगाना है, तो हम आपको ये फैसिलिटी भी देते हैं। तो आप स्टार्टिंग से भी ऑफलाइन क्लासेस लगा सकते हो, हम आपको ये फैसिलिटीज भी यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो कल के सेशन की मैं बात करूंगा। काफी लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला सर अर्निंग करना भी सिखाओगा। ऑफ कोर्स हम आपको यहाँ पे अर्निंग करना भी सिखाएंगे। जिस तरीके से मैंने बोला है गाइस, मैं आपको ट्रस्ट मी, विद इन 15 डेज में मैं आप लोगों को अर्निंग करना सिखा दूंगा, किस तरीके से आप अपने ब्लॉग से अर्न कर सकते हो। कल के सेशन में मैं डाउट करूंगा, कल के सेशन जो चलेगा वो चलेगा कि किस तरीके से आप अपने एक ब्लॉग से अर्न कर सकते हो। कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ टैक्टिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। साथ के साथ कल के सेशन में मैं आप लोगों को अपनी अर्निंग भी शेयर करूंगा कि मैंने कितना अर्न किया है और किस तरीके से किया क्या है और क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगा। सो आप लोगों को कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का, मुझे आप पूछ सकते हो। किसी भी टाइप का डाउट आपके माइंड में क्रिएट हो रहा है तो वो डाउट आप मेरे से पूछ सकते हो। और प्लीज गाइड, कल का सेशन मिस मत करना, मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से, कल का सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना। बाकी जो कोर्स की PDF है वो मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा,
और कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे अभी पूछ लो। किसी को कोई भी डाउट है गाइस तो प्लीज आस्क मी फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशन। किसी को कोई भी डाउट है वो डाउट आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। अभी भी कोई भी डाउट आपके माइंड में क्रिएट हो रहा है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, तो वो डाउट आप मेरे से इजीली क्रिएट कर सकते हो। देखो आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग का बहुत अच्छा स्कोप है, मैं आप लोगों से ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इंटरनेट ना तो कभी बंद होगा ना कभी कम होगा। मेरी बात को समझना, इंटरनेट ना तो कभी बंद होगा ना कभी कम होगा। इस धरती पे जिसने आना है इंटरनेट उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा रहेगी। सो आप ऐसी फील्ड में अपना करियर बनाने जा रहे हैं जहां पे अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज होगी और हमेशा होगी, क्योंकि इंटरनेट नेवर डाई, नेवर एंड। गूगल, फेसबुक इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट, नॉट अ इंटरनेट। अगर फेसबुक, यूट्यूब अगर इन फ्यूचर में बंद भी हो जाते हैं, ऐसा होगा नहीं, अगर बंद भी हो जाते हैं तो इंटरनेट बंद नहीं होने वाला है। लोगों को ये लगता है कि गूगल ही इंटरनेट है। सो गूगल इंटरनेट नहीं है, गूगल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट। गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। सो आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। सो किसी का कोई भी डाउट है प्लीज आस्क मी फ्रीली। कोई भी डाउट है प्लीज आस्क मी फ्रीली। प्लेसमेंट असिस्टेंट हमारी तरफ से मिलेगा और प्लेसमेंट आपको 100% मिलेगा। लोगों के माइंड में ये भी डाउट होता है सर स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी। स्टार्टिंग सैलरी जो डिपेंड करेगी आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगी कि 4 महीने में आपने कितना सीखा है। गाइज हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट हमारे यहाँ से निकले हैं जो 25,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं। स्टूडेंट ऐसे भी निकले हैं जो 10,000 रुपए महीने का ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी में बता देता हूँ, 10 to 15,000 के मिड में आपकी कोर्स कंप्लीट होने के बाद इस सैलरी की गारंटी मैं ले रहा हूँ। और किसी को पार्ट टाइम जॉब करनी है, कोर्स के चलते चलते भी आप जॉब करना चाहते हो, तो मैं गाइस आपको पार्ट टाइम जॉब की भी एश्योरिटी दे रहा हूँ। स्टार्टिंग सैलरी वही 4-5 हजार रुपए होगी पार्ट टाइम जॉब में। अगर पार्ट टाइम कोर्स के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते हो तो मैं इस चीज की भी आपको एश्योरिटी दे रहा हूँ। इससे ज्यादा शायद मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक कोई इंस्टीट्यूट इससे ज्यादा आप लोगों के लिए शायद कुछ नहीं कर सकता। सो अब कोई भी डाउट है आप लोग मेरे से बी फ्रैंक डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी डाउट है? कोई डाउट किसी को? यस या नो? प्लीज गाइस रिप्लाई। नो। अंशुल, जतिन, किर्शन, नो सर। मोहित, नेहा, नो सर। पवन, राशिमा, सुनील, सूरज, वरुण, विकास, कोई भी डाउट किसी को? आस्क मी फ्रीली। स्कूल वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ देना। जब हम स्कूल में होते तो क्या होता था, टीचर ने बोला समझ आया, हमने सबने हाथ उठाया समझ आ गया सर, क्योंकि बेइज्जती का डर लगता था यार, इज्जत नहीं होगी, बेइज्जती हो जाएगी दोस्तों के सामने। सो उस कॉन्सेप्ट को अब छोड़ देना। ये आपका टर्निंग पॉइंट है, या तो आप यहां से अपनी लाइफ को सुधार लोगे या अपनी लाइफ को बिगाड़ लोगे। इट्स योर टर्निंग पॉइंट गाइस। तो अब ये शर्माना छोड़ देना। अगर कुछ भी डाउट है बी फ्रैंक, ठीक है, बेझिझक पूछ लेना। एसईओ के बारे में एक बार। क्या हेलो। किरसन आप कह रहे हो मैं एसईओ के जो बारे में? मैं एसईओ के बारे हाँ में जी, हाँ मैं जी। कल के टॉपिक में बहुत डीपली डिस्कस करूंगा किरसन। कल के टॉपिक में जो हमारा चलेगा हाउ टू, कल का टॉपिक है हाँ जी, हाँ हाउ जी। टू अर्न मिलियन फ्रॉम ब्लॉग। कल का हमारा सेशन रहेगा, सेशन का हमारा टाइटल है हाउ टू अर्न मिलियन फ्रॉम ब्लॉग। अंशुल का क्वेश्चन है सर लोगो बनाना भी सिखाते हो? यस अंशुल, हम आपको लोगो बनाना भी सिखाएंगे। नेहा का क्वेश्चन है सर पार्ट टाइम की टाइमिंग क्या रहेगी? आपकी क्लास का टाइम रहेगा 11 से 1 के बीच में, तो आपकी पार्ट टाइम की जो पार्ट टाइम जॉब रहेगी नेहा 1 बजे से 6 बजे के बीच में आपकी पार्ट टाइम जॉब रहेगी नेहा। सो अगर आप करना चाहते हो तो आप, मैं आपकी पार्ट टाइम जॉब भी लगवा दूंगा। और पार्ट टाइम जॉब का मतलब ये नहीं होगा कि मैं आपको किसी भी फील्ड में घुसेड़ दूंगा। पार्ट टाइम जॉब भी आपको डिजिटल मार्केटिंग में ही लगवाऊंगा। सो लोगो बनाना सब चीज हम आप यहाँ पे सिखाएंगे। सो प्लीज कल का सेशन मिस मत करना, हाउ टू अर्न मिलियन फ्रॉम ब्लॉग। ये इस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। किसी को अगर वॉइस क्लियर ना आई हो, मे भी हो सकता है वॉइस बीच में अटकी होगी, सो इस वीडियो को दोबारा से आप लोग देख सको, या अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो लिंक को,
ठीक है गाइस, सी यू टुमारो, डोंट मिस द सेशन ऑफ टुमारो गाइस, ठीक है। नेहा का क्वेश्चन है सर 4 मंथ में सब सब्जेक्ट हो जाएंगे? ऑफ कोर्स नेहा, 4 मंथ में सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, वो भी डीपली क्लियर करके मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। Sir, excuse me, sir. हाँ जी सूरज। Can you please elaborate outbound marketing and inbound marketing? सूरज, मैं कल के सेशन में आप लोगों का ये क्वेश्चन आपका सॉल्व करूंगा, बिकॉज अभी मेरा एक नेक्स्ट सेशन अभी रेडी है, सो मुझे वो क्लासेस लेनी है, ठीक है सूरज। Okay, thank you, sir. ओके, सी यू टुमारो गाइस। होप Okay. आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा तो ग्रुप में रिस्पॉन्स जरूर करना, आपका क्या फीडबैक रहता है। सर, हाँ I'm जी, really grateful, sir. सर ये sharing ऑनलाइन knowledge. सेशन रहेंगे क्या 4 महीने लगातार? क्या कह रहे हो? सर ऑनलाइन रहेंगे क्या सेशन? देखो, इट्स डिपेंड ऑन अ फ्यूचर सिचुएशंस, गवर्नमेंट का क्या रूल आते हैं। अगर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी देन वी विल स्टार्ट अ ऑफलाइन क्लासेस, पर ऑनलाइन क्लासेस हमेशा रहेगी। अगर जिसको ऑफलाइन में मर्ज होना होगा इन फ्यूचर में, वो ऑफलाइन में मर्ज हो सकता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा फीस के, ठीक है। ये फैसिलिटीज भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये फैसिलिटी कोई इंस्टीट्यूट आपको कभी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है नीरज। ओके सर। ओके गाइस, सी यू टुमारो। कोई Thank you, फीडबैक हो sir. तो प्लीज मुझे ग्रुप में जरूर शेयर करना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ग्रुप में जरूर शेयर करना, इट विल हेल्प मी अ लॉट। अंशुल का क्वेश्चन है, फ्लुएंट इंग्लिश होना के लिए कुछ बताइए। कल के सेशन में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि एक अच्छी इंग्लिश कैसे आप कर सकते हो, ठीक है अंशुल। सी यू टुमारो, बाय गाइस। Thank you, sir.